हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 39 तक तो बेटा मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। तो आज देखिए आप अपना क्वेश्चन नंबर 40। पहले हम क्वेश्चन को ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। मेक सेंटीमीटर फ्रॉम 100 मिलीमीटर। वो कह रहा है बनाओ सेंटीमीटर, मेक सेंटीमीटर फ्रॉम 100 मिलीमीटर। देखिए किसी क्वेश्चंस को पढ़ना पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको कम से कम 3 टाइम्स से क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए मेक सेंटीमीटर फ्रॉम 100 मिलीमीटर। तो देखिए ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो आप अपनी टेबल ही लिख लीजिए जो हमने मेज़रमेंट के लिए आपको बताई हुई है। फर्स्ट क्या लिखेंगे हम, किलो। फिर नेक्स्ट बेटा क्या आ जाएगा, हेक्टो। नेक्स्ट हमारा है डेका। नेक्स्ट है हमारा यूनिट। नेक्स्ट है बेटा हमारा डेसी। उससे नेक्स्ट है बेटा हमारा सेंटी। और उससे नेक्स्ट है बेटा हमारा मिली। तो देखिए किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। अब हमने बताया हुआ है कि यूनिट में हम 3 चीज़ें रखते हैं, लीटर, मीटर और ग्राम। और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आप क्या करोगे, डिवाइड। ये चीज़ बता रखी है। अब देखिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में सेंटी कितने होते हैं, मिली यहाँ है। मिली में वो क्या पूछ रहा है आपसे कि आपको कहाँ पर जाना है, सेंटी। तो देखिए 1 मिलीमीटर इजकल टू 10 सेंटीमीटर। जो 1 मिलीमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, 10 सेंटी के। देखो मिली से अगर आप सेंटी में जाओगे तो आप एक ही स्टेप ऊपर आ रहे हो, मतलब 1 0। और ऊपर की तरफ जा रहे हो, इसलिए हमें क्या करना है, इनको डिवाइड। देखिए मिली पर तो आप खड़े ही हो, तो आप कितने स्टेप ऊपर आए, 1 स्टेप ऊपर ही आए ना। यानी कि 1 मिलीमीटर इजक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दोबारा देखिए 1 मिलीमीटर इजक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल गया हम 10 कैसे आया, मिली से सेंटी में जा रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर बन गया ये हमारा। तो हमें निकालना कितना है, अब देखिए यानी कि जो हमारा 10 मिलीमीटर किसके इक्वल हो गया, 10 बाय 100। 10 बाय 100। तो ये आपके कितने सेंटी बन जाएंगे बेटा, जब आप इनको डिवाइड करोगे, 0.1 सेंटीमीटर। देखो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 10 मिलीमीटर 10 बाय में 100। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। तो आप आगे देखिए अपना जो आपका अगला क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन उन्होंने आपको दे रखा है, देखिए इफ़ अ नंबर, अब वो क्या कह रहा है, इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइडेड, इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 315 we get 248 quotient and 12 as remainder। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, अगर हमें इसमें डिविडेंड फाइंड करना है तो हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला हमारा क्या है, डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइज़र हमारा क्या हो गया, ये 315 मल्टीप्लाई, और कोशेंट हमें कितना दिया हुआ है, 248 प्लस, और रिमाइंडर कितना दे रखा है बेटा हमें, 12। कितना दे रखा है, 12। तो हम इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। फर्स्टली आपको क्या करना है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो इन दोनों को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे पहले।
अगर हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आया 78,120। ठीक है, 78,120 और प्लस का प्लस, और यहाँ पर बेटा हम उतार देंगे 12। क्या उतार देंगे? 12। इन दोनों को आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई, और यहाँ से आपने क्या उतारना है? 12। अब इन दोनों को हमें क्या करना है? इन दोनों को बेटा आप ऐड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 78,132। क्या आ जाएगा? 78,132 आंसर। इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए बेटा, आप अपना अगला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है देखिए। अगला क्वेश्चन जो है उसने आपको कहा है फाइंड HCF ऑफ 24 एंड 60। यानी कि आपको HCF फाइंड करना है, और किस किस का? 24 का एंड 60 का। हमने पहले भी बताया है, चाहे तो वो लिख के दे दे HCF, या फिर वो लिख के दे दे हाईएस्ट। H से बन गया हमारा हाईएस्ट, C से बेटा हमारा बन गया कॉमन, और F से हमारा बन गया फैक्टर। ये इसका पूरा नाम है। चाहे तो वो लिख के दे दे HCF, चाहे वो लिख कर दे दे आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ही बात है। अब आपको जब भी कभी HCF निकालना है, हमने बता रखा है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है? लॉन्ग डिवीज़न मेथड, क्योंकि डिवाइड आपको आती है तो आपको ये मेथड इजी पड़ेगा। तो देखिए, हमें HCF निकालना है, मीन्स आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं? लॉन्ग डिवीज़न मेथड तक। लॉन्ग डिवीज़न मेथड, उसके नेम से ही पता चल रहा है, लंबी डिवाइड। उसे डिवाइड करते जाना है जब तक कि जो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या नहीं बन जाता? ज़ीरो नहीं बच जाता, तब तक आपको उसको करते जाना है। जैसे देखिए, 24 बाहर रखा हमने और 60 अंदर रखा। अब हमें इसे डिवाइड करेंगे। अब ये हमारा बेटा चलेगा 24 2 ज़ा 48, माइनस कर देंगे हम। अगर हमने 60 में से 48 लेस किया तो हमारा आया 12, लेकिन अभी तो हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आया ही नहीं। मीन्स हमें तो इसे तब तक लंबी डिवाइड करते जाना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता? ज़ीरो नहीं आ जाता। अब 12 को तो बाहर ही रखेंगे और 24 को क्या करेंगे? हम अंदर रख लेंगे। 12 तो हमारा आ ही गया और 24 को हम अंदर रख लेंगे। तब तक हमने इस डिवाइड को करते जाना है जब तक कि ये पूरा डिवाइड नहीं हो जाता। अब देखो, 12 2 ज़ा 24, अब ये कट गया पूरा। यानी कि हमारा जो HCF आया, आप ध्यान रखा करो, हमारा जो HCF आया जो इस तरफ होता है बेटा, वो हमारा HCF होता है। यानी कि HCF हमारा आया 12। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, वो जो लास्ट में निकल कर इस तरफ आता है, हमारा जो कोशेंट आता है उसको लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो हमारा लास्ट में इस तरफ निकल के आएगा वही जो है वो हमारा क्या होगा? वो हमारा HCF होगा। तो इस तरीके से आप HCF निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, कितना भी लंबा HCF हो, मेथड तो यही रहने वाला है, आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन उसने हमें कहा है फाइंड LCM ऑफ 8, 12, 16, 20। अब वो क्या कह रहा है? LCM फाइंड कर दो, लेकिन किस किस का? 8 का, 12 का, 16 का और 20 का। तो देखिए, LCM कह दो या फिर इसका पूरा नाम है लीस्ट। L से हमारा क्या बन गया? लीस्ट। C से बेटा हमारा हो गया कॉमन, लीस्ट कॉमन, और M से बेटा हमारा बन गया मल्टीपल। क्या बन गया? मल्टीपल। तो LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इस तरीके से जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन में हमें LCM कह दे
चाहे वो क्वेश्चन में हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए बोल दे, सेम बात है। इसी तरीके से क्वेश्चन में चाहे वो आपको HCF कह दे या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह दे, सेम बात होती है। LCM कह दे या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल कह दे। अब वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले उसने आपको जो डिजिट्स दिए हैं आप उनको लिख लीजिए, 8, 12, 16, 20। अब हमें क्या करना है, हमें इन चारों का जो है LCM लेना है। तो हम इनका क्या करेंगे, LCM ले लेंगे। पहले देखो ये कौन सी टेबल पे चल रहा है, ये 2 की टेबल पे चल रहा है। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 10 ज़ा 20। जब तक ये सेम टेबल पे चल रहा है आप उसे चलाया करो। देखो अभी आगे भी ये भी 2 पे ही चलेगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। इस तरीके से जो है हम इसे करेंगे। अभी भी ये चल रहा है, अभी भी बेटा ये 2 पे ही चल रहा है। 2 1 ज़ा 2 और 3 का तो 3 ही रहेगा क्योंकि 3 तो आता नहीं 2 की टेबल में। आगे देखिए 2 2 ज़ा 4 और 5 का 5। अभी भी ये 2 पे चल रहा है। 1 का तो 1 ही आ जाएगा, 3 का 3 ही क्योंकि 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं। और 2 1 ज़ा 2 और 5 का 5। अगर अब हम देखें तो हमारे पास 3 बच गया और 5 बच गया, दोनों ही प्राइम है। अपने टेबल के अलावा वो किसी पे आएंगे ही नहीं। तो पहले हम 3 पे चलाएंगे। 1 का तो 1 ही, 3 1 ज़ा 3, 1 का 1 और 5 का 5। अब 5 को अपनी टेबल पे चलाएंगे। 1 का 1 1 1 और 5 1 ज़ा 5। इस तरीके से जो है हम इसको कर सकते हैं। अब कई क्या होते हैं, यहाँ तक निकाल के वो इसको छोड़ के बैठ जाते हैं। अरे हमने ये सारा काम बेटा किस लिए किया है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए, लेकिन अभी तो वो निकला ही नहीं ना। तो आपको क्या करना है, ये जो साइड होती है इसको नीचे सारों को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो जो है हमारा LCM निकल आएगा। देखिए 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, आगे क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। अब आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा, 240। इस तरीके से जो है आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है बेटा वो आप निकाल सकते हैं। आगे देखिए उसने कहा राइट इन डेसिमल। आपको इसको डेसिमल में लिखना है। 120 रुपीज़ एंड 5 पैसे। क्या लिखा हुआ है, 120 रुपीज़ एंड 5 पैसे। तो मैंने डेसिमल में ही तो लिखना है। हम इसे लिखेंगे 120.05। इस तरीके से जो है हम इसे डेसिमल के अंदर लिख सकते हैं। अब कई बच्चे क्या होंगे, इसको लिखेंगे 120.5। वो बिल्कुल गलत है, ये वाला करेक्ट है। क्योंकि जब पैसों में एक ही डिजिट होती है तो उसके आगे ज़ीरो लगाना ज़रूरी है। 2 डिजिट होती तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अकेली डिजिट है तो उसके आगे ज़ीरो लगाना ज़रूरी है। इट मीन्स ये हमारा बन जाएगा 120.05। सेम है। इसी तरीके से आप अगर इसको करोगे, इसको भी हमें डेसिमल में चेंज करना है, तो ये हमारा बन जाएगा 15.15। क्या बन जाएगा, 15.15। हमें उसको भी तो डेसिमल में लिखना था। इसी तरीके से अगर आप इसको लिखोगे तो ये बन जाएगा 10.5। कितना हो जाएगा डेसिमल में अगर आप इसको लिखोगे तो 10.5। अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा आप। आगे उसने आपको क्या कह रखा है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। उसने आपको कहा आई
had 50 rupees note. I had 50 rupees note. कि मेरे पास क्या था, एक 50 रुपये का नोट था। आप अपने ऊपर ऑब्जर्व किया करो। मान लो कि आपके पास एक 50 रुपये का नोट था। आई बोट, मैंने खरीद लिया। उसमें से क्या क्या खरीद लिए? वेजिटेबल्स 4 रुपीज़ 12.50। उसमें से आपने वेजिटेबल खरीद लिए और वो कितने के खरीदे? 12.50। ठीक है। एंड शुगर, और आपने शुगर खरीदी 4 रुपीज़ 12। आपने शुगर कितने की खरीदी? 12 रुपीज़ की। एंड टी, और चाय खरीदी आपने 4 रुपीज़ 9.25। चाय जो खरीदी थी वो आई आपकी 9.25। हाउ मच डू आई हैव नाउ? अब तुम्हारे पास कितने पैसे रह गए? देखो, अगर आप 50 रुपीज़ लेकर आए हो और आपने ये सारा सामान भी खरीद लिया, तब आपके पास 50 के 50 रुपीज़ थोड़ी ना रह गए। तब आपके पास कम तो हुए होंगे, क्योंकि आपने उनसे सामान भी तो खरीदा। तो देखिए, आपने उनसे क्या क्या सामान खरीदा? वेजिटेबल्स खरीदे थे आपने उनसे, वही लिख लीजिए, वेजिटेबल्स। और कितने के खरीदे थे? रुपीज़ 12.50 के जो थे, आपने उनसे वेजिटेबल खरीदे थे। आगे देखिए बेटा, शुगर खरीदी थी रुपीज़ 12 की। अब आगे कुछ नहीं है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, और यहाँ पर हम 0 0 लगा सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, आपने उनसे खरीदी थी टी। क्या खरीदी थी? टी। वो कितने की आई? 9.25 की जो थी वो टी आई थी। अब आपको क्या करना है? आपको इनको ऐड करना है। जब आप इनको ऐड करोगे तो 75.33 जो है वो आपका आ जाएगा। उसके अलावा देखिए, ये तो वो था जितना सामान उसने खरीदा तो इतने का आया, लेकिन उसके पास टोटल, ये आपका अगर हम देखें क्वेश्चन तो ये 2 स्टेप में हो रहा है। एक तो ये कि उसने सामान खरीद लिया इतने का, ठीक है ना। अब इतने का तो उसका सामान आया, लेकिन वो अपनी जो सेकंड हमारा जो इसका पार्ट बनता है, लेकिन वो अपनी टोटल मनी कितनी लेके आया था? टोटल पैसे भी तो वो लाया था, और हमें पता है जो वो टोटल मनी लाया था वो 50 रुपीज़ लाया था वो। ठीक है। और अब देखिए कॉस्ट, फिर मतलब कि उन चीज़ों के लिए उसका कितना लगा था? 33.75। अब आप कर दोगे लेस तो यहाँ जगह 16.25 आंसर। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, आप अपने ऊपर भी ऑब्जर्व करो। मान लो आप 50 रुपये लेकर गए दुकान पर, आपने उसमें से वेजिटेबल भी खरीद ली, शुगर भी खरीद ली और टी भी खरीद ली, और आप टोटल पैसे लेके गए थे 50 रुपीज़, और आपका टोटल सामान आ गया 33.75 का। तो आप 50 रुपीज़ में से 33.75 क्या कर दोगे बेटा? लेस कर दोगे। तो आपको पता चल जाएगा आपके पास बाकी कितने बच गए। ठीक है। इस तरीके से है जो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे ध्यान से देखिए आप अपना, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ क्लॉथ इज ऑफ लेंथ। अ क्लॉथ इज ऑफ लेंथ। एक कपड़ा है, उसकी लेंथ कितनी बता रखी है उसने? 40 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। अब उसने कहा एक क्लॉथ है और उसकी लेंथ कितनी है? 40 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। आउट ऑफ दिस 5 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर इज सोल्ड। अब बात को समझिए। एक कपड़ा था, उसकी लेंथ थी बेटा 40 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। उसमें से कितना सोल्ड हो गया? सोल्ड मतलब बेच दिया गया। उसमें से कितना कपड़ा निकाल दिया गया? 5 मीटर 50 सेंटीमीटर जो कपड़ा है उस टोटल क्लॉथ के कपड़े में से वो निकाल दिया गया, बेच दिया गया। सोल्ड होता है बेचना। हाउ मच क्लॉथ रिमेन्स। रिमेन्स होता है तो बताइए बाकी वो कितना बच गया, वो बाकी का जो कपड़ा है वो कितना बच गया।
अब आप इसको भी अपने ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हो कि मान लो एक क्लॉथ है आपके पास, एक कपड़ा है और वो 40 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर का है, और आउट ऑफ दिस 5 मीटर और 50 सेंटीमीटर इज सोल्ड, और उसमें से 5 मीटर 50 सेंटीमीटर आपने सोल्ड कर दिया, बेच दिया, तो हाउ मच क्लॉथ रिमेन, तो बाकी का जो है वो कितना बच गया, यही चीज़ आपको बतानी है, ध्यान रखनी है। तो देखिए एक तरफ तो मैं लिख दूंगी मीटर और एक तरफ बेटा मैं लिख दूंगी सेंटीमीटर। अब मीटर वालों को मीटर वाले घर में रख दो और सेंटीमीटर वालों को सेंटीमीटर वाले घर में रख दो। तो देखो 40 मीटर और 25 सेंटीमीटर, 40 मीटर और 25 सेंटीमीटर, इतना तो वो टोटल कपड़ा था, वो था उसकी लेंथ जो थी वो टोटल तो इतनी थी 40 मीटर और 25 सेंटीमीटर, लेकिन उसमें से कुछ कट कर दिया गया, निकाल दिया गया, बेच दिया गया। कितना निकाल दिया गया ये भी हमें पता होना चाहिए। 5 मीटर और 50 सेंटीमीटर जो है उसमें से वो कट कर दिया गया। 5 मीटर 50 सेंटीमीटर जो है बेटा उसमें से वो कट कर दिया गया। ठीक है, इस तरीके से अब हम इन्हें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे हम इन्हें। तो देखो 40 मीटर 25 सेंटीमीटर, इसी तरीके से 5 मीटर 50 सेंटीमीटर उसमें से निकाल दिया गया, उसमें से निकाल दिया गया। तो देखिए मीन्स हमें इसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, लेकिन एक रूल है कि हम छोटे में से बड़ा तो माइनस कर नहीं सकते। अब यहाँ तो रह गया 25 और यहाँ रह गया 50, आप इसमें से ये कैसे लेस कर सकते हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना हमारा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे बोरो लेकर इसको देना पड़ेगा, इसको पावरफुल बनाना पड़ेगा, पहले इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। अगर मैंने मीटर से इसको दे दिया है, अगर मैं मीटर से इसको दे रही हूँ तो 25 तो ये है ही। 1 मीटर के अंदर सेंटी कितने होते हैं हमारे, 100 होते हैं, यानी 25 प्लस 100। अगर 25 प्लस 100 कर दिए तो ये पावरफुल बन गया, ये कितना बन गया 125, ये जो है ये बन गया। अब आप 125 में से 50 लेस कर सकते हो, तो ये बेटा आपका आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। लेकिन आपने इससे तो इसको बोरो लेके दी थी तो ये तो कम हो गया, ये तो हमारा 39 आ गया, लेकिन इसमें से ये लेस इजीली हो सकता है। 39 में से अगर आप 5 लेस कर दोगे तो वो हमारा आ जाएगा 34 मीटर। कितना आ जाएगा 34 मीटर। तो 34 मीटर और 75 सेंटीमीटर। इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। ये भी राइट इन डेसिमल 9 मीटर एंड 125 मिलीमीटर। आप इसको लिख सकते हो डेसिमल में 9.125 मीटर। आप इसको डेसिमल के अंदर लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये मीटर सेंटीमीटर था, छोटे में से बड़ा लेस नहीं कर सकते थे, इधर से दे दिया। अब इधर से देने का मतलब है हमने इसको कितने दिए हैं, 100 दिए हैं, क्योंकि वो सेंटी है तो ये बड़ा बन गया। इस तरीके से जो है आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं बेटा। अब देखिए, क्योंकि कल को संडे है, कल संडे है ना, तो आपको करने क्या है, एक बार आपको अपने सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से निकाल लेने हैं। मीन्स 1 से लेकर बेटा आपको 49 तक जो क्वेश्चंस है एक बार खुद से आपको सॉर्ट आउट वो दोबारा करने हैं, 1 to 49। ठीक है, आपको करने हैं ये क्वेश्चंस शुरू से लेके 1 से लेकर आपको कहाँ तक करने हैं, ये 49 तक आपको ये सॉर्ट आउट करने हैं। क्योंकि कल संडे भी है तो आपका ये यही मैथ का जो होमवर्क है वो यही रहेगा कि आप 1 to जो 49 क्वेश्चंस हैं वो अच्छे अच्छे करेंगे और ध्यान से करेंगे, साफ साफ राइटिंग में करेंगे। कोई भी बच्चा गंदी राइटिंग नहीं करेगा और प्रॉपर उसे अच्छे से स्टेटमेंट पढ़कर आप शुरू से लेकर 49 तक जो है उन क्वेश्चंस को करेंगे।
साफ साफ करने हैं, स्टेटमेंट बार बार पढ़नी है। बार बार पढ़ने के बाद पहले उसे अच्छी तरीके से समझना है कि उन क्वेश्चंस में बेटा वो आपको क्या निकालने के लिए कह रहा है। आप कुछ भी नहीं कर दोगे, आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा कीजिए, फिर उसको सॉर्ट आउट कीजिए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। थैंक यू।